नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरवी स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को इंतज़ार था यूपी में लेखपाल की भर्ती का, और हम काफ़ी दिनों से चर्चा में विषय ये देख रहे थे, तो हाल ही में आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है यूपी लेखपाल के संदर्भ में। और आप सभी को बताते हुए यह बड़ी खुशी की बात हो रही है कि मतलब 8085 पद हैं। 2022 में पहले ही नए साल में जो वैकेंसी आई हैं वो 8085 पद हैं। तो बगैर किसी देरी के चलिए हम आपको रोज़गार रिज़ल्ट के वेबसाइट पर लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्राइटेरिया है, कौन भर सकता है, किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। और ये रोज़गार रिज़ल्ट का वेबसाइट हमारे स्क्रीन के सामने, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी SSC राजस्व लेखपाल, और हमने इस पर क्लिक किया और ये ओपन होकर के जो आया है, तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं 2022 यूपी लेखपाल। तो फॉर्म जो भरने की डेट है, फॉर्म कब से आप भर सकते हैं, तो 7 जनवरी से फॉर्म भरे जाने की डेट चालू हो चुकी है। तो आप सब बिल्कुल शुरू कर सकते हैं फॉर्म भरना, और अंतिम तिथि जो है फॉर्म भरने की वो है 28 जनवरी 2022, यानी कि कुल मिलाकर के लगभग 20 दिन आपके पास है। तो आज ही फॉर्म भरना चालू कर दीजिए। 7 जनवरी से 28 जनवरी के बीच फॉर्म भरे जाने की प्रक्रिया है। करेक्शन डेट, अगर कुछ त्रुटि हो चुकी है और आप उसको सुधार करना चाहते हैं तो उसका डेट 4 फरवरी 2022 है। फ़िलहाल एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम की डेट की घोषणा नहीं करी गई है। जैसा कि आप सब हाल ही में न्यूज़ में देखे भी होंगे कि यूपी में इलेक्शन के डेट अनाउंस हो चुके हैं। तो 7 मार्च तक अंतिम चरण में जो चुनाव कराए जाएंगे वो 7 मार्च तक होंगे। तो जाहिर सी बात है उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम जो है वो होने वाला होगा। फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो फ़ीस जो है वो सभी के लिए 25 रुपये रखे गए हैं। आप सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हो, आप SC ST हो, आप फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं, आप किसी भी श्रेणी में आते हैं, 25 रुपये का जो शुल्क है वो आपको भरना होगा। और पेमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, या फिर आप ऑफलाइन बैंक चालान से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट यानी कि 12th पास, ग्रेजुएशन नहीं, सिर्फ 12th पास मांगा गया है। और 12th पास आप इसी वर्ष भी हो सकते हैं, मतलब 2021 के आसपास में भी आप एग्ज़ाम के डेट के पहले जो है वो आप 12th पास का आपके पास रिज़ल्ट होना चाहिए, बस ये मांगा गया है। पेट का स्कोर साथ साथ मांगा गया है। पेट आप पास रहिए, स्कोर के बारे में कोई जिक्र नहीं करा गया है, पेट आप बस क्वालिफाइड रहिए। अब वो कुछ भी हो सकता है, 10 मार्क्स इसका पेट में आया है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिनका 90 आया है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बारे में आयोग ने कोई भी जानकारी नहीं दी है। तो इस विषय पर ज़्यादा सोचिए ही ना कि हमारा तो कम स्कोर है, फॉर्म भरें या नहीं भरें। बिल्कुल नहीं, आप सभी फॉर्म भरिए, 25 रुपये शुल्क है। और इसके साथ साथ तैयारी जमकर करिए, बड़ी अच्छे से तैयारी करिए। 8085 पद हैं, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। टोटल पोस्ट 8085 है। आप कैटेगराइज़ करके दिया गया है, जनरल, OBC, आप देख सकते हैं EWS। तो इसके आधार पर आप पोस्ट हैं, तो एक अच्छा अवसर है। तो पूरी तरीके से मेहनत करिए, पेट के लेकर के चिंता ना करिए, क्योंकि प्रीलिम्स होने के बाद ही जब मेंस होगा तो वो कुछ मतलब उनका अपना क्राइटेरिया होगा, तो कुछ बताएंगे कि इतने पेट स्कोर वालों को, लेकिन वो तब का तब विषय होगा। अब सैलरी की बात कर लेते हैं। तो पे स्केल जो है वो 5200 से 20200, जिस पे ग्रेड पे 2000 रुपये का आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो रहा हमारा कहीं ना कहीं मतलब ऊपर ऊपर से। और आप सभी, तो आइए आप सबको हम अब डायरेक्ट नोटिफिकेशन पर, जो यूपी SSC आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है, तो वो आप फॉर्म को सरकारी रिज़ल्ट से, रोज़गार रिज़ल्ट से, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी फिल कर सकते हैं। तो आपको हम उस नोटिफिकेशन पर लेकर के आते हैं। तो आपको जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि 8085 राजस्व लेखपाल के पद हैं, और जो आयु है, एज, वो 18 से 40 साल वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 18 से 40 ईयर्स, और ये जो डेट है वो 1 जुलाई 2022 के हिसाब से रखा गया है। हाँ, कुछ वर्गों के लिए मतलब आयु जो है वो कैटेगराइज़ कर रखी गई है, तो आप मतलब बाकी का डिटेल आप देख सकते हैं। पेट को संदर्भ में लेकर के कुछ भी यहाँ पे बातें नहीं कही गई हैं। बस ये है कि जब आप पेट रजिस्ट्रेशन, आप पूरे भारत के सभी कैंडिडेट्स पेट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ पेट रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। 2 तरीके से आप कर सकते हैं, या तो आप व्यक्तिगत जानकारी देते हुए, पर्सनल डिटेल्स के साथ साझा करते हुए, या फिर आप OTP के फॉर्म से भी, माध्यम से भी आप उसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आवेदन जो है उसमें आप फॉर्म जब आप फिल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है वो ऑफ़लाइन है। 2 घंटे की होगी एग्ज़ाम,
और टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, अगर गलत होता है तो 1/4 अंक जो है 0.25 वो आपके काट लिए जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा अब हम सिलेबस को देखते हुए कि सिलेबस क्या है इसका। तो सिलेबस की बात अगर हम कर लें तो आपको बताया जा चुका है कि 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटा समय अवधि जो दी गई है, और 1/4 अंक जो है 0.25 वो नेगेटिव मार्किंग के फॉर्म में काट लिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी से 25 प्रश्न होंगे, 25 निर्धारित अंक, गणित से 25 प्रश्न होंगे, सामान्य ज्ञान से 25 प्रश्न होंगे और ग्राम्य समाज एवं विकास से 25 प्रश्न होंगे। तो 4 कैटेगरी है, 100 प्रश्न होंगे और 100 निर्धारित अंक होंगे, और इसी के आधार पर मेरिट जो है वो बनाई जाएगी। बाकी का अगर आपको डिटेल में देखना है कि और क्या क्या है तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करिएगा। हम अपने चैनल पे इसको टेलीग्राम में आप भेज देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। सामान्य हिंदी में समास है, पर्यायवाची है, विलोम है, तत्सम, तद्भव, अपठित गद्यांश, और कहीं ना कहीं मतलब गणित जो है वहाँ पे अंक गणित एवं सांख्यिकी है। सामान्य ज्ञान में करंट अफेयर्स में आपको सभी कुछ देखने को मिल जाएगा, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि करंट अफेयर्स जो है वो हमारे इस चैनल पर बहुत अच्छे से कवर कराई जाए, और आप इसके लिए यहाँ पे पूरी तरीके से आप निश्चिंत होकर के पढ़ाई अपनी कर सकते हैं, पूरी मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से, निष्ठा से, क्योंकि हाँ बिल्कुल इस बार हमें सफलता प्राप्त करनी है। और ग्राम्य समाज एवं विकास, तो आपको जैसा कि अपडेट हमें मिला वो हमने आपके साथ साझा किया है। उम्मीद करते हैं आप फॉर्म जल्द से जल्द भरिएगा, आप अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा, अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दीजिएगा, और इस एग्ज़ाम में आप सफलता भी प्राप्त करिएगा, ना सिर्फ एग्ज़ाम दीजिएगा। और बाकी जो है वो आपको कहीं कुछ डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम